हम हैं अभी हुबारा रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में और ये सेंटर अभी चोलिस्तान डेजर्ट के दरमियान में वाक़ है। ये सेंटर 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो चले आएँ, हम आपको विज़िट करवाते हैं हुबारा रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कबीर अली। हम हैं अभी हुबारा रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में और ये सेंटर अभी चोलिस्तान डेजर्ट के दरमियान में वाक़ है और ये सेंटर 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये इनिशियली इसका पर्पस था कि हम रेस्क्यू वगैरह करें बर्ड्स को, जो हमारे पास सिक बर्ड्स आते थे उसके लिए सिक पेन्स होते थे। उसके बाद ये सेंटर 2003 में अपग्रेड हुआ और फिर 2021 में अपग्रेड हुआ। वो उसके पीछे हमने न्यू टनल्स को ऐड किया। इसका पर्पस बेसिकली अब ये है कि जो नार्क से बर्ड आते हैं, नार्क बेसिकली नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर है यूएई में, वहाँ से बर्ड्स आते हैं एवरी ईयर 6400। उनको हम इधर एक्लेमेटाइज़ करते हैं, फिर एक्लेमेटाइज़ करके उसको हम डेजर्ट में रिलीज़ कर देते हैं। तो चले आएँ, हम आपको विज़िट करवाते हैं हुबारा रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का। अभी हम मौजूद हैं ट्रीटमेंट रूम में। तो हमारे पास जो सीज़न के दौरान नॉर्मल मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं, अगर कोई इनको इश्यूज़ वगैरह आते हैं हुबारा बस्टर्ड को, तो हम ये मेडिसिन यूज़ करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अभी हम मौजूद हैं ये ऑपरेशन थिएटर वाली जगह पर और इसमें हमारे पास गैशियस एनेस्थीसिया मशीन है। कोई भी बर्ड जो कि उसको स्किन टीयर हुआ हो, कोई भी ऐसा इशू या उसका कोई ऑपरेट करना हो, सैम्पलिंग करनी हो, तो हम गैशियस एनेस्थीसिया बर्ड को देते हैं, फिर देकर उसका ऑपरेट या फिर ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे पास ये चीज़ है फैल्कन हुड। ये बेसिकली रिस्ट्रेन करने के लिए यूज़ होती है हुबारा बस्टर्ड को। हम उसको पहना देते हैं तो उसको कैप्चर स्ट्रेस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये मशीन हमारे पास बेसिकली माइक्रोस्कोप है। इसके ऊपर हम ब्लड माइक्रोस्कोपी करके वो देखते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, मीटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास इसमें मौजूद है लिटरेचर, जो इसमें स्टडी हुई है या जो रिसर्च हुई है वो इधर हमारे पास मौजूद है। और जो भी हुबारा फाउंडेशन इंटरनेशनल पाकिस्तान ने 1993 से ऑनवर्ड की है, वो इस बुक में सारा कुछ लिखा हुआ है। अभी हम मौजूद हैं मीलवर्म यूनिट में। मीलवर्म ये लाइव फीड है जो कि हम हुबारा जो बस्टर्ड है हमारे पास बर्ड आता है उसको ऑफ़र करते हैं एज ए लाइव फीड, एज ए प्रोटीन सोर्स। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं हमारे पास। इस बॉक्स में हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, लेकिन जो ये स्टेज है ये हम हुबारा बस्टर्ड को ऑफ़र करते हैं। और ड्यूरिंग सीज़न प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं, लाइक 10 ग्राम भी कर दे सकते हैं, 20 ग्राम नॉर्मल पर बर्ड के हिसाब से हम मीलवर्म देते हैं। मीलवर्म यूनिट में हमने जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है और ह्यूमिडिटी, 2 चीज़ें हैं जिसको हमने मेंटेन करना है, ज़्यादा देखना है। बाकी वेंटिलेशन, अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो होते हैं हमारे पास। हम जब टनल्स में जाते हैं, टनल्स में जाने से पहले जो हमारे पास बर्ड कीपर्स होते हैं, जो हमारे बर्ड्स को देखते हैं, वो इधर आके अपने ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं और अपना प्रॉपर जो उनकी यूनिफॉर्म है उसको पहन के शूज़ चेंज करके अपने फिर टनल्स में जाते हैं, बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल को कंप्लीट करके ड्यूरिंग सीज़न। अभी हम मौजूद हैं प्री रिलीज़ टनल्स के पास और ये प्री रिलीज़ टनल्स हैं। आप मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये 30 बाय 100 फीट की एक टनल होती है। इसमें शेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, नेट लगाई जाती है। जो बर्ड्स को, इनका जो बेसिक पर्पज़ है, जो बर्ड्स को एनवायरनमेंट से एक्लेमेटाइज़ किया जाता है इधर बिफोर रिलीज़। जब आप बर्ड्स को यहाँ पर लेके आते हैं, जो यूएई से बर्ड्स आते हैं, तो उन बर्ड्स को हम इस टनल्स में रखते हैं। ये इसके लिए शेड के लिए होता है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो ऊपर आप कपड़ा चेक कर रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं, ये नेट्स वगैरह लगाए गए हैं ताकि अगर इसके अंदर फ्लाई करते हैं तो हिट हो के उनको कोई स्पाइनल ट्रॉमा वगैरह ना हो जाए। हमारे पास बेसिकली 2 पोर्शन में डिवाइड है ये। इसमें एक जिधर हम मौजूद हैं इसको कहा जाता है ओल्ड PRTs। ओल्ड PRTs हमारे पास 116 है। जो न्यू PRTs हैं, जो 2021 में अपग्रेड हुआ हमारा स्टेशन, वो हैं हमारे पास 120। और इसके इन दोनों के अलावा ये दोनों हो गए 236, 10 हमारे पास हॉस्पिटल टनल्स हैं।
जिसमें हमारे पास सिक बर्ड्स आते हैं, जिसको कोई इशू हो जाए, जिसको कोई रेस्पिरेटरी साइंस आते हैं, GIT साइंस आते हैं, उनको हम यहाँ से बर्ड्स को लेके हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। फिर जब हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, हॉस्पिटल में भी बाकायदा टनल्स हैं कि किसको रेस्पिरेटरी वालों में रखना है, किसको स्किन टीयर वालों में रखना है, किसको हमने GIT वालों में रखना है। तो फिर हम उनको डिवाइड करके हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। वो अंडर ट्रीटमेंट रहते हैं। जब ट्रीटमेंट से रिकवर होते हैं, फिर हम उन्हें रिकवरी टनल में रखते हैं। फिर उधर जाके हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या ये प्रॉपर रिकवर हो चुके हैं। फिर उसके बाद हम दोबारा लेके आते हैं इनको इधर PRTs में, दोबारा प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं वाइल्ड में रिलीज़ करने से पहले। माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं बाहर से, जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं हमारे पास, ये कैप्टिव बर्ड्स होते हैं। इनको जब आपने रिलीज़ किया, ये सबसे पहले जाके सहरा में, डेजर्ट में उधर रहेंगे। फिर जो बर्ड्स आते हैं उनके साथ कुछ बर्ड्स ट्रैवल कर जाते हैं, कुछ बर्ड्स इधर भी स्टे करते हैं पाकिस्तान में। अभी हम मौजूद हैं हॉस्पिटल टनल्स के बाहर, और सबसे पहले मैं आपको बर्ड्स के बारे में बताता चलूँ तो जो बर्ड्स हैं, एवरी ईयर 6400 बर्ड्स हमारे पास आते हैं। UAE से इनका स्टेशन है नार्क, नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर। वहाँ से बर्ड आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसलिए आते हैं कि यहाँ पर इसको रिलीज़ किया जाता है क्योंकि नेचुरली ये माइग्रेटरी रूट में पाकिस्तान का चोलिस्तान डेजर्ट आता है बर्ड के, तो इधर रिलीज़ करते हैं। IUCN में इसका क्योंकि स्टेटस वल्नरेबल है, ये स्पीशी ख़त्म होने की तरफ जा रही थी, तो उसको दोबारा आप समझें कि रिलीज़ कर रहे हैं कि ताकि हम उसका स्टेटस को बेहतर कर सकें, इसको वल्नरेबल वाले स्टेटस से बाहर निकाल सकें। ये जो B नंबरिंग है, जो मैंने आपको बताया था, रिकवरी टनल्स हमारे पास हैं। ये B लाइन हमारे पास रिकवरी टनल है बेसिकली, और इसके सामने आप देखेंगे तो हॉस्पिटल टनल है। और वो सारी टनल्स डिवाइडेड हैं कि किस में हम रेस्पिरेटरी वाले रखेंगे, किस में GIT वाले रखेंगे, किस में हम स्किन टीयर वाले रखेंगे। कुछ कलर्स होते हैं लाइक ब्राइटिश वाइट, उनसे ये डरते हैं और उनसे ये स्ट्रेस में भी आते हैं, तो उनको हमें अवॉइड करना पड़ता है। हमें यूनिफॉर्म को डिज़ाइन उस तरह करना पड़ता है, हमें अपने स्क्रब सूट्स को ऐसे देखने पड़ते हैं। तो यही स्क्रब सूट्स हम हॉस्पिटल में, जो दूसरे ड्रेसेस हैं सेम है, मैं हॉस्पिटल वाला अलग है वो वाला यूज़ करूँगा। जब मैं PRTs में आऊँगा तो मैं अपने यहाँ फिर यूनिफॉर्म प्रॉपर पहनूँगा, या फिर मैं ये कलर चूज़ करके इसमें आऊँगा।